नमस्कार दोस्तों, दिस इज मी जय सिंह दिस साइड। आज 5 बजे 5 मिनट की इस क्लास में हम बात करेंगे रूस और चीन के संबंधों की सीमा के बारे में। ब्रिक्स 2024 की बैठक आयोजित होने वाली है, जो कि आयोजित होगी रूस के कजान शहर में। तो एक जो नज़दीकियां रूस और चाइना के बीच हैं, उसका उजागर किया है राष्ट्रपति पुतिन ने, क्योंकि अध्यक्षता भी इस समय रूस के हाथ में है। तो रूस का यह स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन के प्रति उसका लगाव ज़्यादा है, और चीन जो है वह अमेरिका को भी पीछे कर देगा आने वाले कुछ सालों में। तो आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है और क्या विश्व राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्रिक्स देशों के समिट को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बड़े दावे किए। उन्होंने समिट में ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज पकड़ने की भविष्यवाणी की। तो इसमें जो एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है, वह ब्रिक्स की भूमिका की हो जाती है ग्लोबल तौर पर, क्योंकि यह एक बड़ा जो जीडीपी क्षेत्र है वह कवर करता है। साथ ही साथ विश्व जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ब्रिक्स देशों में निवास करता है। तो इसकी भूमिका अर्थव्यवस्था के साथ साथ भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पुतिन ने दावा किया है कि अगले कुछ वर्षों में भारत, चीन, सऊदी अरब का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दबदबा बना रहेगा। इसके साथ चीन के साथ रूस के बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों में भी पुतिन ने चर्चा की। तो चीन के साथ मुख्यतः इसकी भूमिका जो है वह बढ़ेगी, इस बात की स्पष्टता राष्ट्रपति पुतिन ने की है। उन्होंने बताया कि चीन के साथ रूस ने अपने कदम कुछ अहम हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। रूस की अध्यक्षता में इस बार कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है। तो रूस के शहर कजान में और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है यह, तो यह आयोजित किया जाएगा। चूंकि रूस की पास इस वर्ष की अध्यक्षता है 2024 की, तो कजान शहर में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने पीएम मोदी जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों की इस अहम बैठक से पहले व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ संबंधों को लेकर बड़ी बात कही है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ब्रिक्स देशों में मुख्यतः जब यह बना था तो 4 देश थे। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तो ब्रिक्स कहा गया। उसके बाद 2023 की बैठक में 5 और देशों को भी इसमें सदस्यता दी गई है, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ये 5 देश हैं नए शामिल हुए हैं। अब ये ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर हैं। तो अब संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। 10 देश वर्तमान में ब्रिक्स के मेंबर हैं, जिसमें बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका, और साथ ही साथ इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ये जो है इसके 5 और मेंबर जुड़े हुए हैं। तो कुल संख्या ब्रिक्स की 10 हो गई है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, चीन के साथ हमारे रिश्ते एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखकर बने हैं। चीन, भारत, सऊदी अरब में सकारात्मक वृद्धि देखी जाएगी। ब्रिक्स के सदस्य देशों के संबंध में उनकी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि से उनका दबदबा बढ़ेगा। ब्रिक्स देशों के व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएस को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका ने लगातार प्रतिबंध लगाकर रूस के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं और इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पूरी दुनिया सोच रही है कि क्या डॉलर इस्तेमाल करने लायक है। यहाँ तक कि अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी भी उनके अपने डॉलर संग्रह को कम कर दिया है। अमेरिका लगभग 15 साल पीछे है, वे चीनी विकास को रोक नहीं पाएंगे। तो अपने आप में एक बड़ा दावा, एक बड़ा एक स्टेटमेंट है जो रूस के राष्ट्रपति द्वारा कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वह पीछे हो जाएगा चाइना से, और चाइना इस कंपटीशन में 15 साल आगे है अमेरिका से। तो विश्व राजनीति की धुरी समय के साथ पलटती रहती है। रसिया और चाइना के बीच की जो प्रगाढ़ता है वह देखने को मिल रही है, और ब्रिक्स के लिए इसका इंपॉर्टेंट इंडिया के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप क्या सोचते हैं कि भारत का प्रभाव ब्रिक्स में क्या है, विश्व लेवल पर भारत क्या प्रभाव रखता है? दीजिए कमेंट में अपनी राय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।